बाल नहीं बनाने दे रहे, तिलक नहीं लगाने दे रहे, होली नहीं खेलने। 365 दिन साल के इनका बाइबल में से वर्ड ऑफ गॉड चलता है। बालकों को इतना मजबूर ना करो कि बालक भगवा पहन के तलवार लेके थारे बजावे तलवार। हिंदू धर्म में बाड़ी पहनी जाती है, मेरे को कह रहे तू अगले दिन से आएगा नहीं अगर तूने बाड़ी उतार के नहीं आया। बच्चों के सिर के टीके यूं मिटवाए हैं ऐसे हाथ रगड़ के, क्यों टीके नहीं लगाए और साफ कर रहे हैं हाथों से अपने। अगर यहाँ पे बच्चे पढ़े तो उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये देखो आप खुद ही। देखिए पीछे आप भीड़ देखिए, पूरा हो हल्ला हो हंगामा का माहौल है, लोग यहाँ इकट्ठा है और रीजन है स्कूल के बच्चे माउंट ओलिवेट स्कूल। अगर पोस्टर कैमरा ऊपर कीजिए थोड़ा सा और उसके स्कूल का नाम दिखाइए। माउंट ओलिवेट स्कूल के सामने ये भीड़ इकट्ठा क्यों है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ कुछ दिन पहले एक मामला आया कि बच्चों के साथ धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है। बाइबल के गीत पर अगर बच्चों ने ताली नहीं बजाई तो उनको सजा दी 50 उठक बैठक के द्वारा। अब इस चीज़ से बच्चों के पेरेंट्स जो है वो नाराज हुए, यहाँ धरना प्रदर्शन दिया और स्कूल में और भी चीज़ों का पता लगा कि यहाँ धर्मांतरण की तरफ बच्चों को ढकेला जा रहा है। ये तमाम चीज़ों को फैक्ट चेक करने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये भीड़ इकट्ठा है, प्रशासन भी है, बैरिकेडिंग लगाया हुआ है कि स्कूल के जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। कौन कौन से हैं जिनके साथ कुछ हुआ था? ये लेकिन ये सब स्टूडेंट हैं। क्या हुआ था उस दिन, कोई बताएगा? एक जन बता दीजिए क्या हुआ था। मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर आमीन नहीं बोली थी एक बंदे ने, वो चुप था और क्या बोलते हैं उसे असेंबली से बाहर निकाल दिया था कि बाहर खड़ा हो। फिर बाद में जब असेंबली खत्म हो गई थी तो उन्होंने ना उसके क्या बोलते हैं 50 उठक बैठक करवाई, सर पे बैग रखवा के और स्टिक मारी है। तू भी बोल रहे। और हर दीवारों पे वर्ष लिखा है इनका, वर्ड ऑफ गॉड का, वो क्या बोलते हैं बाइबल के, जीसस के बारे में लिखा है। टीचर्स बोलते हैं कि ऐसे बाइबल पढ़ो या जीसस को मानो, पढ़वाते सुनते हैं। पहले जैसे वर्ड ऑफ गॉड सुना देंगे, अगर जो बंदे को स्टेज पे बुलाते हैं कि बता क्या था, ये बताता नहीं है तो मारते हैं उसे। आप भी स्टूडेंट हैं? कौन सी क्लास में? अभी 10th पास करिए माउंट से। अभी बात सुनी कि जान पूछ के ये आप हरकत कर रहे हैं वहाँ। ये मतलब 365 दिन साल के इनका बाइबल में से वर्ड ऑफ गॉड चलता है और एक घंटे का चलता रहता है। और कई दिन तो ऐसा होता है कि 6 घंटे भी चलाते हैं और पढ़ाई बंद हो जाती है। अगर झूठ बोल रहे होते सब बच्चों से पूछ लो कितनी अगर बच्चा थक जाए और वो कहे कि मेरे को बैठना है, बैठने नहीं देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, और भजने नहीं देंगे फिर पानी। और सॉन्ग बालकों को इतना मजबूर ना करो कि बालक भगवा पहन के तलवार लेके थारे बजावे तलवार। बात बताना, ये जो टीका और तिलक लगाए आज ही लगाया डेली लगाते हो? गुस्से में सुनो स्कूल आते समय रोज लगाएंगे टीका और कोई रोक ले। सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो मना करा गया देखो लगाने के लिए। टीका का इसलिए सब तिलक लगा कर आए हो। सुनो भाई, अगर तुमने कलावा या टीका लगा रखा स्कूल के अंदर और किसी ने देख लिया, उसी वक्त तुम्हारा मिटवा देंगे और यूं बोलेंगे अगर मिटाते नहीं हो तो अगले दिन से स्कूल के अंदर मत दिखना। और अगर खड़े तरवा देंगे, अगर बाड़ी उतरवा दी थी मेरी, हिंदू धर्म में बाड़ी पहनी जाती है, मेरे को कह रहे तू अगले दिन से आएगा नहीं अगर तूने बाड़ी उतार के नहीं आया। टीचर का नाम क्या था उनका? उसका नाम था इंचार्ज है आजाद खान। क्या पढ़ाते हैं वो? पढ़ाते नहीं, इंचार्ज है, फ्लोर इंचार्ज है। इंचार्ज है, अभी है अंदर, वो आए हैं? क्या पता आए हो, हमें पता नहीं। एक एक्स टीचर है शारदा नाम से, ने बच्चों के सिर के टीके यूं मिटवाए हैं ऐसे हाथ रगड़ के, क्यों टीके नहीं लगाए और साफ कर रहे हैं हाथों से अपने। ये कब की बात है जब आपका ये बाली उतरा? कुछ 1 से 1.5 महीने पहले की बात है। घर बताया आपने जाके? जी घर पे बताया था, घर पे वालों ने कुछ करने का फायदा है। घर वालों की बात सुन के फायदा होता तो भीड़ थोड़ी ना होती आज। यही है ना, स्कूल में कंप्लेन कर ले। खबर तो थी ना कि पेरेंट्स आए यहाँ पर धरना किया। लिखे कोई उसका वो ना होता, जवाब ना होता, ना उसका कोई इलाज होता। यहाँ पे टीचर भी सारे ऐसे हैं, बालकों की सुनी नहीं जाती। बालक कुछ भी कहेंगे, शिकायत लगाओगे किसी चीज की, वो चीज नहीं सुनी जाएगी, फालतू की चीजें करी जावे यहाँ। अगर हम कोई कंप्लेन करते हैं किसी टीचर के लिए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कई बार क्या है कि टीचर अपना भड़ास हमारे ऊपर निकाल देते हैं। उसकी मेरे ऊपर हुआ ये चीज़, मैंने कंप्लेन करी, मेरे पे कोई जवाब नहीं आया। बाकायदा ये ले लो कि ऊपर से ना इनका व्यवहार भी बहुत ख़राब है। यहाँ एक बच्चा ना मेरे बगल में, उसको बहुत तेज़ फीवर था, वो इंचार्ज के पास गया, बोला सर मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मेरे घर वालों को बुला दो। सर ने क्या करा, हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, इंचार्ज है शाहजी बधाई स्कूल के,
हाथ में ग्लव्स पहने हुए, हाँ, और यूं टेम्परेचर चेक कर रहे हैं स्कूल का ग्लव्स पहन के। बच्चे को कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ। आपके पेरेंट्स आए हैं? हाँ, कितनी बार आए? अभी ये जो लोग खड़े हैं वो किसके पेरेंट्स हैं? ये मोहल्ले वाले हैं वो लोग? ये मोहल्ले वाले हैं। सब शिकायत है, सब मोहल्ले वाले हैं, आधे पेरेंट्स हैं। सारे बच्चे आज तिलक लगाकर क्यों आए हैं? क्योंकि तिलक का विरोध स्कूल में किया जा रहा है और आज इतना गुस्सा, इतना अग्रेशन इनके अंदर आ गया है कि तिलक लगाकर ये लोग आए हैं और विरोध जता रहे कि प्रशासन और स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो इनका विरोध करेगा, टीके का विरोध करेगा, बालिका का विरोध करेगा, तो उन बच्चों को बर्दाश्त नहीं होगा। पीछे अगर आप देख रहे होंगे भीड़ है, वहाँ कुछ हिंदूवादी लोग भी हैं, उनसे मैं कोशिश करूंगा और एक कोशिश मेरी छोटी सी ये होगी कि स्कूल के अंदर जो मैनेजमेंट है उससे मैं बात करूं कि पूरा मामला क्या है। ये एक पक्ष है, ये अपना पक्ष रख रहा है, उनका पक्ष अलग हम लोग रखेंगे। क्या है इसमें? क्या है इसमें? इसमें श्री राम का नाम आना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए जो बच्चा मारा है, बच्चों को जो पीटा है। ये श्री राम की आप बच्चों के पेरेंट्स हैं? मोहल्ले वाले कौन है? हम तो 91 में रहते हैं। हाँ, जो इन्होंने बच्चा मारा ना उसकी सजा होनी चाहिए, स्कूल तक ताला बनना चाहिए। स्कूल में ताला लगवाना चाहते हैं? बच्चों की एजुकेशन कैसे पूरी होगी फिर? जब होगी तब होती रहेगी, पहले स्कूल तक ताला लग जाए। ऐसे में 1 साल बर्बाद होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे नाम लिखवा के बच्चे पढ़े ना, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चे पढ़े तो उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में उनका मान लो 1 साल बर्बाद होगा, वैसे 10 साल बर्बाद हो जाएगा। कलंक है इनका हिंदू के नाम पे। यहाँ पे छोटे छोटे अपनी कास्ट के सगे ना हुए, ये यीशु मसीह को अपना गए, पैसे मिले हैं ना, ये अपने इसमें घर में पैसा किसको मिलता है? ये अपने घर में प्रिंसिपल है यहाँ का, इसने धर्म चेंज कर रखा है। हमारी एक मैडम है सुखविंदर सिंह करके नाम है, सुखविंदर कौर नाम है उनका। उन्होंने हमें बताया था कि क्या जो प्रिंसिपल है मिस्टर वीरेंद्र यादव यहाँ के, उन्होंने क्या कहते धर्म परिवर्तन करा जब उन पे इतना पैसा आया है। किसका? कोई लेडी टीचर का? नहीं, प्रिंसिपल है वीरेंद्र यादव, एक मेल है, उन्होंने वो करा, धर्म चेंज करा। वो पहले यादव थे, अभी वो कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियन में हो गए। ये हमारी एक मैम है सुखविंदर कौर मैम, उन्होंने बताया। ये आपको कंफर्म है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया? उन्होंने ये बोला, ये शर्त लगाई थी, मैम आपको पक्का पता है? उन्होंने बोला पक्का पता, उन्होंने होली डिप तक ली। वो प्रिंसिपल है आप लोगों के? हाँ, उसके हम नहीं कह रहे, वो पूरे यहाँ के जितने भी मोहल्ले वाले। क्या नाम बताया? मिस्टर वीरेंद्र यादव। यादव लगा बड़ा पीछे, तो नाम चेंज नहीं किया अभी? नहीं, चेंज नहीं करा, सिर्फ अपने कैसे चेंज करते? अगर नाम चेंज करेंगे, मार्कशीट में जितनी सर्टिफिकेट है सबको बदलना पड़ेगा। सब कैसे बदलेंगे? इतना बड़ा स्कूल कैसे चलाएंगे? ये बच्चों का गुस्सा देखो आप, भीड़ खूब है, पेरेंट्स भी हैं और हिंदूवादी संगठन भी यहाँ मौजूद है। उधर देखो तस्वीरें। और गुस्सा सिर्फ एक ही चीज़ का कि बच्चों का तिलक लगाने से क्या प्रॉब्लम। प्रिंसिपल ने धर्म परिवर्तन किया है, ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं। अभी प्रिंसिपल से अगर मेरी बात होगी तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर ये बात सच है या नहीं है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, और अगर धर्म परिवर्तन किया है तो वो ये चीज़ बच्चों पर थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये इन बच्चों का सवाल है। और शायद इसीलिए यहाँ लोगों का गुस्सा है। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। पूरी पड़ताल के लिए मैं भी अभी कोशिश करूँगा कि स्कूल के अंदर मैं जाऊँ। जो विदेश में बैठ के यहाँ की वीडियोग्राफी दिखा के धर्म परिवर्तन की वहाँ पैसा फंडिंग प्राप्त करता है, वो उसका नाम वीरेंद्र यादव है। नाम वीरेंद्र यादव ही रखा हुआ है, लेकिन कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। हाँ। और इसके एक स्कूल और विदेश में फोटोग्राफी करके यहाँ की फोटोग्राफी दिखाता है कि हमने बच्चों को कन्वर्ट करवा दिया। एक यहाँ पे है, एक कुश्ते पे पीछे मोनार्क पब्लिक स्कूल और एक आगे है बाईपास में। वो सारे के सारे वहाँ पर हमेशा वहाँ पर वही होता है। ये 2008 में भी ड्रामा हुआ था, 2013 में भी ड्रामा हुआ था, 2025 में भी ड्रामा हो रहा है। प्रिंसिपल इसका नाम भी वीरेंद्र यादव का नाम भी घोड़ू है, ये काम भी घोड़ू वाले कर रहा है। और मैं इसलिए अब आगे आज सुनो, आगे का आज आगाज है, आगे की आज आगाज से अंजाम ले जाएंगे, मगर उसका तरीका कुशल त्यागी भाई आपको बता रहे हैं। एक बार कुशल त्यागी भाई आगे आ जाओ ना, बोल दो आप। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो भाई, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, ये हम सब की पीड़ा है। लेकिन अभी हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं और कुछ बताए हैं। अभी हम अंदर जाके इस पे सिग्नेचर लेंगे। अगर स्कूल प्रशासन इसको मानता है
तो हम इसको एग्री करेंगे, नहीं तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और आप सब ने जो अपना प्यार दिखाया है, मैं उसका बहुत आभार करता हूँ। ऐसा ही प्यार बनाए रखना जब तक ये स्कूल अपने औकात में ना आ जाए। भारत माता की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, अंदर कॉलेज में स्कूल मैनेजमेंट ने कुछ बोला? सिग्नेचर किया आपने जो नोटिस लेकर आए हैं और लोगों को समझा रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट ने इस पर हस्ताक्षर किए या नहीं किए? अभी नहीं करा, अब लेकर के जा रहे हैं। अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आप लोगों ने लिखा है, ये मांगे हैं? हमने अपनी 8 मांगे इनके सामने। कॉलेज स्कूल मैनेजमेंट तो बाहर आया ही नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट हम पहले गए, दूसरे देंगे आपको ये लोग? हम पहले स्कूल में गए थे, हम स्कूल में बात करी है, उन्होंने कहा अपनी मांगे पर स्पष्ट करी, तो हमने स्पष्ट मांगे लिखी है। अब मांगे लेकर के जा रहे हैं। अगर यदि ये मांगे मांगता है तो आंदोलन यहाँ समाप्त होगा, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। आपने वो पॉइंट नोट किया उसमें जो ये लोग कह रहे हैं कि वो जो मेन आदमी है उसको बर्खास्त करना चाहिए स्कूल से? बिल्कुल लिखा गया है, सब कुछ लिखा गया है। एक शादी है इसमें, बिल्कुल है, मालूम है, सब कुछ लिखा है, सारे पॉइंट लिखे गए हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसमें ना लिखा हो। हमने 8 पॉइंट बड़े सब पेरेंट्स के, जनता के अपेक्षा अनुसार लिए हैं और सबकी डिमांड के अनुसार लिए हैं और सारे पॉइंट इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, उम्मीद है कि स्कूल मैनेजमेंट से लोग बात करेंगे, अपनी मांगे जो लिखी हैं वो शायद मान जाए, उसके बाद यहाँ लोगों का गुस्सा शांत होगा। बाकी भीड़ अभी भी है। हमारे पंजाबी कड़ा पहन के आए हैं, मेरे लड़के का कड़ा उतरवा के रख लिया। ये पेरेंट्स वही बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, वहाँ पे टीका लगा के जाता है। इनकी फ्रेंड का सुनो, तो इनके बच्चों का कड़ा क्यों उतरवाया? 1.5 घंटा बच्चा असेंबली में खड़ा होता है, क्या मतलब है? बच्चे बेहोश होकर गिरते हैं, 1.5 घंटा टीका लगा के आता है, तब हटा देते हैं ये लोग। सिर्फ मैंने आपको सुनाना 2 मिनट, मैं इनको सुन लूँ। ओनली फॉर 30 मिनट असेंबली टाइम होता है, इनका 1.5 होता है। जाए तो बच्चे जानते ही नहीं, आज के छोटा बच्चा, इसके किसी भी स्कूल में आप चले जाओ, छोटे बच्चे से कंफर्म कर लेना अगर बच्चे को भारत माता की जय का पता हो। हर स्कूल में भारत माता की जय सिखाई जाती है, यहाँ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जनगण मन होता है, हाँ जनगण मन होता है, आमीन भी तो होता है, आमीन होता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जिस बच्चे ने आमीन नहीं बोला उसकी पिटाई लगती है। मेरे बच्चे की खुद हमारे पिटाई बच्चे लगी है। आज मेरा बच्चा बोला। अच्छा सुनिए, वंदे मातरम, जनगण मन, ये सुनिए, ये मजहबी नहीं है, लेकिन आमीन मजहबी है। तो आमीन क्यों बच्चे बोलेंगे? यही बताना चाह रहा हूँ, आमीन बच्चे क्यों बोलेंगे? क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। आमीन क्यों बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। आपको पता है, हम लोग रिसेप्शन पे कॉल करते हैं, किसी हम टीचर हैं, ऐसे टीचर घर से शिक्षा लेनी चाहिए, हम अपने घर में शिक्षा दे रहे हैं। सुनिए, अब मैं आपको बता, ठीक है, मैं क्यों बोलूंगा आमीन? मैं आपको नहीं बोलना चाहिए ना, यही बात है। बोलता है स्कूल में आगे भी तो उसकी पिटाई हो जाती है। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। नहीं, यहाँ पर देखो, आप पेरेंट्स हैं, आप अलग बोल रहे हैं, ये भी तो पेरेंट्स हैं। औरों के भी तो बच्चे हैं यहाँ पे। तिलक के लिए नहीं मार, इनके बच्चों को मारा है, इनके बच्चों को मारा है, कड़ा उतरवा लिया। एक मिनट सुनो पहले। अरे वही प्रॉब्लम क्रिएट, हमारे को भी बोलते हैं कि प्रेजर लोड, हम एंटर करते हैं यार रुक तो जाओ। इनके स्कूल में एक किताब चलती है जिसे सॉन्ग बुक कहते हैं, ये 30 रुपए की देते हैं। उसमें पूरा क्रिश्चियनिटी का वही है कि हमारे खुद भगवान वो हैं, हमारा वो। अगर वो बच्चा ना पढ़े और ना स्कूल में लेके आए, उस पर एक तो पेनल्टी लगती है, दूसरा उसको पिटाई लगती है कि भाई तेरे पास वो किताब। क्या बात करी सर? हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं 8 साल से। आप सॉन्ग बुक पढ़ा रहे हो बच्चे को? और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। अच्छा चलो, आप सॉन्ग बुक पढ़ा रहे हो बच्चे को? नहीं, आपका बच्चा आमीन बोल देता होगा शायद। आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा नाम गोविंद है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, बस एक चीज। बोलिए, एक क्वेश्चन। मेरा बच्चा कड़ा पहन के आया, मेरे बच्चे का कड़ा उतरवा लिया इन्होंने, टीका लगा के। कॉपी के पीछे आमीन लिखवाया? मंगाओ कॉपी के पीछे आमीन लिखा हुआ है, लेकिन मंगाओ बच्चों की कॉपी। अच्छा, एक चीज मैं रिक्वेस्ट है, बच्चों की कॉपी मंगवा सकते हैं आप अपने बच्चों की कॉपी? एक क्वेश्चन पूछना है, बच्चे की कॉपी लाओ। मेरा बस एक क्वेश्चन पूछना है। आपने देखा है? बिल्कुल भाई, मेरा बच्चा भी इसमें एक बेटी भी है यहाँ पे, कॉपी पे पीछे लिखा है उन्होंने। आपको फोटो मंगा के देते हैं हमें ऐसे जयचंद्र। ये गलत है। आज हिंदू वो कॉपी है, कॉपी अभी मंगाऊं मैं? लेके कॉपी मंगवा लीजिए किसी से। बच्चे से भी अभी मंगाती हूँ मैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ इन सबसे, ये कह रहे हैं ना यहाँ पे स्कूल से डॉक्टर इंजीनियर सब बनेंगे, यहाँ से बच्चे बाहर जाएंगे। जब बाहर जाएंगे तो जो बंदा जहाँ बाहर अमेरिका जाएगा, वहाँ पर यही वाला कल्चर अगर उनके साथ फॉलो कर दिया जाए, आप तो हिंदू हैं, कैसे आ गए यहाँ पर?
बच्चे को हर धर्म की इज्जत दिखाई जाती है। मतलब भैया एक बात बताओ, हर धर्म की इज्जत सिखाना गलत नहीं है, हर धर्म को जबरदस्ती थोपना गलत है। थोपना गलत है, वही मैं कह रहा हूँ, थोपना गलत है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो थोपना है, आदर करना नहीं है। पूरा क्रिश्चियन का वो लिखा हुआ है, लॉर्ड का प्रेयर पूरा लिखा और आमीन। ये देखो आप खुद ही, ये देखो कॉपी भी है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. अरे नहीं भाई साहब, आप गलत बोल रहे हैं फिर यहाँ पे। ये देखो ऊपर की लाइन पूरी आयत भाई साहब, ये जो लाइन लिखी है ये देश के हित में है, ये भारत के हित में है, ये अंदर का देखो, अंदर का देखो, ये भारत के लिए लिखी है, देश के लिए लिखी है, ये लॉर्ड के लिए लिखी है, ये लाइन देश के लिए लिखी है। इस पे भारत का जिक्र क्यों नहीं? देखो सर, इस पे देश का जिक्र क्यों नहीं? देश के बारे में लिखो। नहीं, मजहब के बारे में लिखना गलत है, किसी भी धर्म के बारे में लिखना गलत है। देश के बारे में लिखो ना, देश के बारे में लिखो। ये देखो क्या लिखा है, लॉर्ड्स प्रेयर, ये प्रार्थना लिखी हुई है लॉर्ड की, ये गलत है, ये गलत है। ये देखो प्रूफ है, ये गलत है सर, ये गलत है, ये गलत है। प्रार्थना देखो आप इसके अंदर दिखाइए, कॉपी का अंदर का दिखाना। ये देखो ये देखो सारे में वंदे मातरम तो लिखा। ये देखो ना, ये क्या लिखा है? प्रार्थना है पिता तू जो है। ये देख रहे हो, प्रेस बिफोर मील्स, ये बिफोर मील्स करवाते हैं ये लोग। ये कह रहे हैं, आफ्टर मील्स भी करवाते हैं। देखो एक चीज बताओ, कहते हैं कि अच्छा मेरी बात सुनिए, आप खुद को हिंदू बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। खाना खाने से पहले वो कहते हैं कि अपने परमात्मा को, मैं हिंदू, सुनो तो लो, मेरी बात तो सुन लो। आप लेते हैं नाम ना अपने परमात्मा का। आप मेरे साथ खाना खाने बैठेंगे, एक मिनट, आप मेरे साथ खाना खाने बैठेंगे, मैं अपने ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ, आप अपने कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ आप वही बोलिए, जो गलत, तो ये गलत क्या लिखा है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि आप मील से पहले ये पढ़िए? ये पढ़ने का, पढ़वाने का मतलब क्या है फिर? यही तो बता रहा हूँ, एक मिनट से इसका मतलब समझाएंगे आप? ये फोर्सफुली किया जा रहा है, ये फोर्सफुली किया जा रहा है। यहाँ पर ये लोग गलत नहीं है। सरकार महोदय एक मिनट, इसमें मुझे एक चीज बताइए, जैसे बाइबल पढ़ के आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या कोई साइंटिस्ट बनोगे, आप यहाँ पर बाइबल पढ़वा रहे हो, आप उसके समर्थन में हो? क्यों बाइबल पढ़वा रहे हैं? अरे आपको पता ही नहीं है, अंदर चर्च बना, ये भी बच्चे को रिसीव करने के लिए आओ तो बच्चे को पहले आमीन बुलवाएंगे, जब बच्चा मार को देंगे ये लोग। भैया सुनिए, अंदर आयतें लिखी हुई है बाइबल की सारी, और ये कह रहे हैं कभी गए हो आपने बच्चों को स्कूल में भेजा है, आप कभी गए हो अंदर? आपको दिखी नहीं आयतें लिखी है? इससे पूछ लो, ये स्टूडेंट है, इससे बात कर लो। नहीं सर, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि बाइबल का जिक्र नहीं है। ये कॉपी पे पूरी प्रार्थना है, ये प्रार्थना है पूरी, बाइबल की प्रेयर है। नीचे क्या लिखा है? आमीन। ध्यान से कैमरा फोकस करो, ये आमीन लिखा, कॉपी पे आमीन लिखवा रहे हैं, कॉपी पे प्रेयर लिखा हुआ है बकायदा यीशु मसीह का। आप कह रहे हैं कि बाइबल नहीं पढ़ाई जा रही, ये गुस्सा आप लोगों ने अभी गलत दिखाया है। ये तो जब आप लोगों ने देखा ना तभी तो गुस्सा दिखा देना चाहिए था। ये बहुत गलत चीज की जा रही है स्कूल में, बहुत गलत है ये चीज। कॉपी किसकी? कॉपी पकड़िए, बच्चों से ही बताएंगे, आप इन्हीं से ज्यादा बेहतर। सर रोज यहाँ बाइबल लिखवाते हैं, आप यहाँ कोई सा भी पेज देख लीजिए, ये यहाँ पे TOD के नाम पे बाइबल लिखवाते हैं यहाँ पे, ये सारे कोई सा भी पेज क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा नहीं, पर बाइबल पढ़ा ही नहीं है। ये बाइबल के वो पढ़ना, मैं एक मिनट पढ़ लूँ, अरे आप एक मिनट पढ़ लूँ। समझ आ रहा है आपको? मैं बिल्कुल पढ़ा जा रहा है यार। हेटिंग, लर्निंग, इग्नोरिंग, कंसेल एंड ओवर कॉन्फिडेंस लीड टू फुलिशनेस। यार कोई भी अनपढ़ इसको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट कर लेगा ना, तो ये इसमें कहाँ लिख रहा है कि आपको भैया पहले इसका तो ट्रांसलेट कर दो। आप डेली जो लिखवा रहे हो, ये वर्ड गलत कहाँ से हो गया? हाँ, ये इसका करना। अरे सर गलत तो किसी में, कुरान में गलत लिखा है क्या? अरे सुनिए, कुरान में गलत लिखा है क्या? कुरान में गलत लिखा है? बाइबल में गलत लिखा है क्या? नहीं लिखा। अगर कुरान की या बाइबल की कोई आयत लिखेंगे उसको गलत बोलेंगे आप? तो कहने का मतलब बच्चों को कहीं लिखा हुआ नहीं दिखा। लेकिन ये अरे भाई साहब, ये नैतिक शिक्षा है, ये आपको सिखानी चाहिए, स्कूल सिखाएगा। ये नैतिक शिक्षा आप लोग सिखाएंगे, स्कूल सिखाएगा। स्कूल मत भेजिए फिर आप। स्कूल में बच्चा क्या सीखने जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ये सीखने जाएगा।
नैतिक शिक्षा सीखने जाएगा, बच्चा ज़्यादा बेहतर बताएगा। नैतिक शिक्षा सीखने जाएगा बच्चा। ये लड़का टीका लगा रखा है। मैं कह रहा हूँ आप अपने बच्चों को टीका लगा के कलावा बांध के स्कूल में प्रार्थना में भेज सकते हो। टॉर्चर करा जा रहा है। अगर आप तिलक लगा कर आओगे, ये डालोगे, तभी बच्चों ने बताया कि मैडम जी दीदी हमारे ना मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, हमें फेल कर दिया जाता है। डिवीजन फर्स्ट आने में बच्चे को फेल कर रहे हो। क्या है, बच्चा डर के मारे कुछ बोलते नहीं। आप बच्चों के जिंदगी से बात कर रहे हो, जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के। उतरवा दिया भाई, कड़ा क्यों उतरवाया? मैं नेक्स्ट से यही कह रही हूँ, आप बच्चों को कड़ा पहनना अलाउड नहीं है यहाँ पे। बच्चों को कड़ा भी उतरवा देते हैं ये लोग। टीका लगा के आता है, एंट्रेंस में बना देते हो आप, तिलक उतरवा रहे हो, उन्हीं के उससे चलेंगे, उनके उसमें चढ़ का हम लोग वो बच्चे डालेंगे गले में माला। दिवाली पर बच्चों को छुट्टी नहीं देते हो आप, दिवाली पर अपनी बाइबल पढ़ा रहे हो। क्यों भाई, ये सनातन का है ना। 7 से ज्यादा यहाँ पे फीस किसकी आती है? सनातनी बच्चों की आती है ना। ये पेरेंट्स खड़े हैं ना, किस लिए खड़े हैं? और आप उन्हीं के बच्चों के साथ में इतना टॉर्चर कर रहे हो। अगर हमारे किसी बच्चे को कोई बाहर वाला व्यक्ति अगर जरा सा डांट भी दे तो हम लोग कितना हाइपर होते हैं, और यहाँ पे बच्चों को शिक्षा के नाम पे इतना गलत टॉर्चर किया जा रहा है। और हर स्कूल में फेस्टिवल बनता है, दिवाली भी बनती है, हर चीज का, लोहड़ी का फेस्टिवल बनता है। इस स्कूल में कोई फेस्टिवल नहीं बनता, ओनली क्रिश्चियनों का क्रिसमस बनता है बस। हर स्कूल में आपको पता होगा दिए भी मंगाते हैं, फेस्टिवल, हर फेस्टिवल एंजॉय होता है बच्चों का। यहाँ पे सिर्फ एक क्रिश्चियन का होता है, वो भी 25 तारीख पर, और वो भी 3 दिन तक फेस्टिवल चला है इनका। स्कूल की है ही नहीं। 25 ये माउंट पब्लिक स्कूल क्रिश्चियनों का स्कूल अच्छा लग रहा है। जिस भाई को भी अच्छा लग रहा है, या तो वो अपने बच्चे इसमें पढ़ा सकते हैं या मदरसे में पढ़ाएं, जिसको अगर जो इसके समर्थन में है, क्योंकि यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। ये देखो, फेस्टिवल नहीं बनाने दे रहे, तिलक नहीं लगाने दे रहे, होली नहीं खेलने दे रहे। कभी फैकल्टी से आमना सामना हुआ पेरेंट का जब से ये हरकतें स्टार्ट हुई है? टीचर से फैकल्टी सामने नहीं आ रही, प्रशासन का सहारा लेके वो इतनी दूर पे प्रशासन ने बैरिकेड लगा रखे, स्कूल हमारे आगे ही नहीं आ रहा। हमारे आगे आके तो जवाब दे। क्लास का बच्चा हूँ, अब जैसे कि अगर हमें असेंबली लेने का मौका मिलता है, अगर हम असेंबली लेते हैं, अगर हम हिंदुइज्म के बारे में बोलते हैं ना, तो वो हमें लेने नहीं देते। वो इंग्लिश क्रिश्चियन के बारे में बोलने को कहते हैं बस, कि हमारे बाइबल के बारे में बोलो, तो जैसे वर्ड ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलते हैं बस। अच्छा, जो कॉपी एक बच्चे ने दिखाई, सबकी कॉपी सेम मिलेगी ऐसी? सबकी कॉपी पे आमीन लिखा हुआ है, लॉर्ड प्रेयर है। हाँ, सब लिखा हुआ है। मैं आपको अपनी कॉपी बुक सब और उस प्रेयर को आप मील से पहले वो खाने से प्रोनाउंस करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं। हमारे से प्रेयर पूरा टाइम पढ़वाई जाती है, असेंबली में भी करवाई जाती है, और मेडिटेशन टाइम जो होता है वो भी क्रिश्चियनिटी के बारे में ही होता है। लंच ब्रेक में ओ गॉड, ओ प्रेयर, ओ गॉड, ओ परमेश्वर की प्रेयर होती है लंच ब्रेक में। पढ़ाई की कोई नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छी है। एक चीज़ देखिए, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं, कहते हैं मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है बच्चे के दिमाग में आप जो डालेंगे, ये लोग कोई नहीं बोलता कि आप किसी मजहब की तौहीन करो, किसी धर्म का विरोध करो, लेकिन अगर कॉपी में शिक्षा के थ्रू बच्चों को वो प्रेयर प्रोनाउंस करवाई जाए, तो सोचिए बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा। वो प्रेयर ज़बरदस्ती बच्चों को पढ़वाई जा रही है। आप लोगों को भी थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप खुद सोचिए, छोटे छोटे बच्चों को अगर ज़बरदस्ती किसी भी धर्म की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कंटिन्यू और मील से पहले स्टार्टिंग में, तो उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये हरकतें यहाँ स्कूल में की जा रही हैं। कॉपी के पीछे पूरा लॉर्ड प्रेयर लिखा हुआ है, उसके नीचे आमीन लिखा हुआ है, और कॉपी में भी बाकायदा बाइबल की जो है आयतों को लिखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें यहाँ देखने को मिली हैं, और उसके बावजूद भी कुछ पेरेंट्स को दिक्कत है, कुछ पेरेंट्स को नहीं है, लेकिन वाकई दिक्कत ये गंभीर विषय है।